हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश। इस लेसन में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं। राइट, तो इस लेसन में हम लोग पता करने वाले हैं कि भारत के संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं। राइट, तो हम चलते हैं भारत के संविधान में। राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, तो ये है भारत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का पार्ट 4A। पार्ट 4A, भाग भाग 4 का। राइट, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये है अनुच्छेद 51A, 51 का अनुच्छेद 51 का में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। राइट, इसमें मूल कर्तव्यों की बात कही गई है। तो आगे लिखा हुआ है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि। राइट, भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होगा हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है, तो आगे संविधान में क्या लिखा हुआ है। ओके, तो ये है क्लाज क्लाज ए, खंड का। राइट, ये पहला ड्यूटी है। राइट, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या करना है, अवॉइड बाई, पालन करना है द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, संविधान का पालन करना है, संविधान का पालन करना है प्रत्येक नागरिक को। और संविधान के जो आइडियल्स हैं, आदर्श हैं, और इंस्टीट्यूशन, संविधान के जो संस्थान हैं। राइट, राइट, संविधान के जो संस्था हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका सम्मान करना है। राइट, संविधान का पालन करनी है और संविधान के आदर्शों का सम्मान करना है, संविधान के संस्थाओं का सम्मान करना है। नेशनल फ्लैग, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना है और आदर करना है। और क्या करना है, नेशनल एंथम, राइट, राष्ट्रगान का आदर करना है। क्लियर है, तो ये पहला ड्यूटी हो गया भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए। और क्लास बी, खंड ख में दूसरा काम क्या दिया गया है, दूसरा ड्यूटी क्या है, दूसरा मूल कर्तव्य क्या है, तो चेरिश। चेरिश मीन्स संजोए रखना है, और फॉलो, फॉलो मीन्स क्या करना है, पालन करना है। और चेरिश मीन्स संजोए रखें, किस चीज़ को संजोए रखें और पालन करें, तो जो नोबल आइडियल्स हैं, नोबल आइडियल्स मीन्स उच्च आदर्श, उच्च आदर्श जो हैं, which inspired our national struggle for freedom, मीन्स स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं। राइट, इन आदर्शों को अपने हृदय में चेरिश करना है, संजोए रखें और फॉलो करें, इनका पालन करें। क्लियर है, तो ये दूसरा ड्यूटी हो गया। ओके, तीसरा ड्यूटी क्या है। ओके, तो एक खंड सी है, क्लास सी। तो खंड ग में क्या बताया गया है, टू अपहोल्ड, अपहोल्ड करने, अपहोल्ड का मतलब होता है कि अक्षुण्ण रखें, अक्षुण्ण रखें मतलब कायम रखना है, बनाए रखना है। राइट, बनाए रखना है, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट, और रक्षा करना है, प्रोटेक्ट करनी है, बनाए रखना है और रक्षा करना है। किस चीज़ को, सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी, भारत की जो प्रभुता है इसको बनाए रखना है और इसकी रक्षा करनी है। भारत की जो एकता है, यूनिटी, इसको बनाए रखना है, अपहोल्ड करना है और इसकी रक्षा करनी है, प्रोटेक्ट करना है। भारत की जो इंटीग्रिटी है, राइट, अखंडता है, इसको अपहोल्ड करना है, बनाए रखना है, अक्षुण्ण रखना है और इसकी रक्षा करनी है। राइट, इतना क्लियर है। तो इसमें क्लास सी में क्या कहा गया है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है, और देखते हैं आगे नेक्स्ट जो है ड्यूटी क्या है। ओके, तो घ में, क्लास डी में क्या कहा गया है कि डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करना है प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को देश की रक्षा करनी है, डिफेंड द कंट्री। राइट, देश की रक्षा करनी है।
और जब बुलाया जाए, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी है। राइट, रेंडर, रेंडर करना है यानी सेवा प्रदान करनी है। रेंडर मीन सेवा प्रदान करना। नेशनल सर्विस, राष्ट्र सेवा प्रदान करनी है। राइट, अगर जब आपको आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है तो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो क्लाज ई में क्या बोला गया है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। प्रत्येक नागरिक क्या करे? भारत के लोगों में, अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोगों में, भारत के सभी लोगों में। राइट, हमें क्या करना है? प्रमोट हार्मनी, समरसता को बढ़ावा देना है। इन राइट, भारत के सभी लोगों में समरसता को प्रमोट करनी है, बढ़ावा देना है, फैलाना है। हार्मनी, एकता, समरसता। राइट, मेल मिलाप। हार्मनी का मतलब है एकता, समरसता। राइट, और स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, मतलब समान भाईचारा का जो भावना है, इसको सभी लोगों में प्रमोट करनी है। राइट, और ये सब काम करना है रिलीजियस, धार्मिक, भाषा। राइट, धार्मिक, भाषा या क्षेत्र। राइट, रिलीजियस, धर्म, भाषा, क्षेत्र या सेक्शन, वर्ग। राइट, धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग से, वर्ग आधारित जो डाइवर्सिटीज हैं। राइट, डाइवर्सिटीज या भेदभाव। राइट, हिंदी में क्या लिखा हुआ है? धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित जो भेदभाव है, राइट, से परे, ये सब इन भेदभाव से ऊपर उठकर हमें ये सब काम करनी है। राइट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सा रिलीजन है, कौन सा सेक्शन है, वर्ग है, कौन सी भाषा है, धर्म है। ये सबसे ऊपर उठकर, इन सबसे परे हमें ये सब प्रमोट करनी है हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड की भावना। राइट, समान भाईचारा की भावना को प्रमोट करना है। प्लस जो प्रैक्टिसेस हैं, प्रैक्टिसेस ऐसे प्रथा जो स्त्रियों के सम्मान के लिए उनके विरुद्ध है। राइट, क्या है? डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। राइट, महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। राइट, तो ऐसे प्रैक्टिसेस, ऐसे प्रथाओं को हमें क्या करनी है? त्याग करना है। ऐसे प्रथाओं को हमें रिनाउंस कर देनी है, त्याग करना है। क्लियर है? तो ये भी क्लियर हो गया। आगे नेक्स्ट दिया गया है कौन सा? ओके, एफ। तो क्लाज एफ में क्या कहा गया है? टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजाइट कल्चर। राइट, तो इसमें क्या करनी है कि हमारी जो सामासिक संस्कृति, इसका मतलब क्या है? कंपोजाइट कल्चर, मिश्रित संस्कृति। कंपोजाइट का मतलब है, जैसे हमारे इंडिया में एक कल्चर तो है नहीं, बहुत सारे कल्चर है ना। तो हमारा जो सम्मिश्रित संस्कृति है। राइट, तो कंपोजिट कल्चर, सामासिक संस्कृति की जो रिच हेरिटेज है, रिच हेरिटेज मतलब गौरवशाली परंपरा है। राइट, हमारे देश की मिश्रित संस्कृति की जो गौरवशाली परंपरा है, इसका हमें क्या करना है? वैल्यू करना है। क्या करना है? इसके महत्व को समझना है और इसको प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व मतलब परिरक्षण। राइट, इसका परिरक्षण करना है, प्रिजर्व करनी है। क्लियर है? तो ये भी हो गया। नेक्स्ट ड्यूटी क्या दी गई है? ओके, प्रोटेक्ट, रक्षा करना है। भारत के प्रत्येक नागरिक का ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करे, रक्षा करे और इम्प्रूव मतलब संवर्धन करे। राइट, क्या करे? ओके, रक्षा करे और संवर्धन करे, सुधार करे। किसका? नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण की। राइट, प्राकृतिक
पर्यावरण की क्या करे, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे। प्राकृतिक पर्यावरण में क्या शामिल है, जैसे कि फॉरेस्ट, वन जंगल, लेक्स झील, रिवर्स नदियाँ, वाइल्ड लाइफ वन जीव, राइट। और इसके अलावा क्या करना है लोगों को, सिटीजन को क्या करनी है, कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखनी है। कंपेशन रखना है जीवित प्राणियों के लिए, जो भी क्रिएचर्स हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एच। तो एच में इसमें दिया हुआ है कि हमें डेवलप करनी है, विकसित करना है क्या, साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रत्येक नागरिक को उसका ड्यूटी है कि वो साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करे। और ह्यूमैनिज्म मानववाद विकसित करे, मानववाद विकसित करे। और क्या काम करे, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, राइट, सीखने, ज्ञानार्जन, राइट, ज्ञानार्जन की भावना विकसित करे, राइट। प्रत्येक नागरिक क्या करे, सीखने की भावना, जानने की भावना विकसित करे, ज्ञानार्जन, राइट, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। और क्या करे, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी विकसित करे और स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म। स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म का मतलब है कि सुधार की भावना विकसित करे, राइट। तो ये सब काम करनी है उसको, ड्यूटी है उसका। और नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्लास क्या है, आई। तो आई, क्लास आई में क्या बताया गया है, टू सेफ गार्ड। सेफ गार्ड मीन्स सुरक्षित करना है, सुरक्षित करे पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे, सार्वजनिक संपत्ति की क्या करे, उसको सुरक्षित रखे, उसकी सुरक्षा करे। और एब्ज्योर वायलेंस, एब्ज्योर वायलेंस मतलब हिंसा से दूर रहे, हिंसा उनसा नहीं करनी है, राइट, नॉन वायलेंस फॉलो करे। क्लियर है। और नेक्स्ट, ओके, क्लाज जे, क्लाज जे, क्लाज जे में क्या बोल रहा है, स्ट्राइव, क्या करना है, स्ट्राइव। तो स्ट्राइव करनी है, सतत प्रयास करना है, स्ट्राइव करना है, सतत प्रयास करना है टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत और कलेक्टिव सामूहिक। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में, ऑल स्फीयर सभी क्षेत्रों में, राइट, चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक जो गतिविधियां हैं उनके सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना है, स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस, राइट। क्या करना है, उत्कर्ष, एक्सीलेंस की ओर बढ़ने का स्ट्राइव करना है, सतत प्रयास करना है, राइट। और ऐसा अगर करेंगे तो जो राष्ट्र है निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, राइट। मीन्स ऐसा करने से क्या होगा, नेशन जो है, राष्ट्र है, कंस्टेंटली कंस्टेंटली क्या होगा, राइजेस टू हायर लेवल्स ऑफ इंडिवर, प्रयत्न और अचीवमेंट, प्रयत्न और अचीवमेंट उपलब्धियों की, राइट, नई ऊंचाइयों को छुएगा। क्लियर है। और नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा ड्यूटी है, ओके, के, क्लास के में क्या बोला गया है, हु इज अ पेरेंट और गार्जियन, राइट, जो भी सिटीजन, भारत का प्रत्येक नागरिक जो पेरेंट है, माता पिता है या फिर गार्जियन है, राइट, या तो माता पिता है या फिर संरक्षक है, तो उसका ड्यूटी क्या है, उसका ड्यूटी ये है कि उसको प्रदान कराना है, अपॉर्चुनिटीज, अवसर प्रदान कराने हैं, फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए अवसर प्रदान कराने हैं, टू हिज चाइल्ड, अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना है, राइट। ऐसे चाइल्ड जो कि 6 से द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स, राइट, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति
बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। राइट, तो अपने बच्चे को, चाइल्ड को एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। राइट, प्रत्येक नागरिक का ये ड्यूटी है। एक यहाँ पे शब्द यूज हो रहा है क्या, प्रतिपाल। अपने चाइल्ड को तो वो प्रोवाइड कराएगा एजुकेशन। अगर कोई प्रतिपाल है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वार्ड। राइट, इसको समझते हैं। ओके, तो वार्ड, जैसे ये शब्द है वार्ड। राइट, वार्ड क्या है, जैसे पेरेंट्स हैं कोई, ये पेरेंट्स क्या किए, अपने चाइल्ड को, अपने बच्चे को राम के पास केयर और कंट्रोल में रखे हुए हैं। राइट, राम जो है, ये पेरेंट्स हैं, ए बी। राइट, ए बी माता पिता हैं। तो जो राम है, ए बी माता पिता के चाइल्ड, बच्चे का देखभाल करता है, कंट्रोल करता है। राइट, तो ये क्या है, ये राम के लिए जो चाइल्ड है क्या है, वार्ड है, प्रतिपाल है। क्लियर है। या फिर किसी कोर्ट ने राम को अपॉइंट किया है कि भाई इस बच्चे को, राइट, इस बच्चे को देखभाल करनी है। राइट, आपको इसकी केयर करनी है, इसका कंट्रोल करना है। तो सभी पेरेंट्स या राइट, सभी पेरेंट जो हैं या फिर गार्जियन हैं, तो अपने प्रतिपाल को भी एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। शिक्षा के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, राइट, शिक्षा के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको चाहे वो प्रतिपाल हो, है ना, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है एजुकेशन की, चाहे वो अपना खुद का चाइल्ड हो या फिर वार्ड हो। क्लियर है। तो इस लेसन में इतना ही। हम लोगों ने कितने इसमें ड्यूटीज देखे, इस लेसन में हम लोगों ने 11 ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े हुए हैं। राइट, और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, तो अगले लेसन में फंडामेंटल ड्यूटीज के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, अगले लेसन में हम लोग उसको कवर करेंगे। राइट, इस लेसन में सिर्फ हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन से हैं। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।